अरे बच्चों, सुप्रभात। आशा है कि आप सभी कुशल होंगे। बेटा, पिछले दिनों हमने 7वीं क्लास में लेसन 9वां करवाया था। उसका सरलार्थ, अभ्यास और व्याकरण। आज मैं आपका 10वां लास्ट लेसन करवा रहा हूँ। सभी बच्चे कृपया ध्यान देंगे। ये पाठ का नाम है मधुर वचनानी। मधुर वचनानी, मीठे वचन, मधुर वचन, जिसको हम अनमोल वचन भी कह सकते हैं। तो सही बच्चे बेटे इसको ध्यान से देखो। नरस्याभरणम रूपम, रूपस्याभरणम गुणः, गुणस्याभरणम ज्ञानम, ज्ञानस्याभरणम क्षमा। अन्वय देखो, अन्वय सिर्फ ये समझना है, अन्वय के अकॉर्डिंग ही हिंदी लिखना होता है। रूपम नरस्य आभरणम, गुणः रूपस्य आभरणम, ज्ञानम गुणस्य आभरणम, क्षमा ज्ञानस्य आभरणम भवति। अब बेटे जो यहाँ अर्थ दिया हुआ है, इस अर्थ को आपने कॉपी में लिखना है, श्लोक का नंबर डाल करके, और इसका अर्थ लिखना है केवल। देखो, रूप अर्थात सुंदरता मनुष्य का आभूषण है। रूप अर्थात सुंदरता मनुष्य का आभूषण है। गुण सुंदरता का आभूषण होता है। ज्ञान गुण का आभूषण होता है। और सहनशीलता ज्ञान का आभूषण होता है। तो केवल आप लोगों ने श्लोक का नंबर डालना है, और उसके बाद जो अर्थ है उस अर्थ का ही ये हिंदी उसमें लिखना, जो मैंने आपको हिंदी बताया। दोबारा देख लो। रूप अर्थात सुंदरता मनुष्य का आभूषण है। गुण सुंदरता का आभूषण होता है। ज्ञान गुण का आभूषण होता है। और सहनशीलता ज्ञान का आभूषण होता है। आभूषण का मतलब गहना, जो गहने होते हैं। दूसरा श्लोक, हस्तस्य भूषणम दानम, सत्यम कंठस्य भूषणम, श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, व्यर्थम स्वर्णस्य भूषणम। अब देखो बेटा, अन्वय है, दानम हस्तस्य भूषणम, सत्यम कंठस्य भूषणम, शास्त्रम श्रोत्रस्य भूषणम, स्वर्णस्य भूषणम व्यर्थम भवति। अब इसका अर्थ लिखना है। देखो, दानम हस्तस्य भूषणम, दान हाथ का आभूषण होता है, गहना होता है। अगर आपके पास परमात्मा ने हाथ दिया है तो उस हाथ से हमें दान करना चाहिए। तो क्या दान हाथ का आभूषण होता है। कि सत्यम कंठस्य भूषणम अस्ति, और सत्य बोलो कंठ का आभूषण है। अगर आपके पास बोलना है, मुंह दिया परमात्मा बोलने के लिए, तो सत्य बातें बोलो। इसलिए कहा सत्यम कंठस्य आभूषण भवति। सत्य बोलना कंठ का गहना होता है। ज्ञानस्य श्रवणम एवं कर्णयो भूषणम भवति। ज्ञान का सुनना ही कान का आभूषण होता है। और परमात्मा ने कान दिया है, उससे ज्ञान की बातें सुनो, अच्छी अच्छी बातें सुनो। ये नहीं कि बेकार की बातें, जो काम का नहीं, ऐसी बातें सुने परमात्मा नहीं दिया है। इसलिए कहता है ज्ञान का सुनना ही कान का आभूषण होता है। स्वर्णस्य आभूषणम तो व्यर्थम एव अस्ति। सोने का आभूषण गहना तो व्यर्थ ही है। जो सोना चांदी है उसका आभूषण अगर व्यर्थ ही है। अगर आपके पास हाथ है तो हाथ से दान करो, मुख से अच्छी बातें बोलो, सत्य बात बोलो, कान में से ज्ञान की बातें सुनो। और जो सोने का जो आभूषण जो कान में पहनते हो तो बेकार ही है। अगर आपके पास सोने का आभूषण पहन कर के व्यक्ति अगर कान से गलत बातें सुनता है, मुख से गलत बातें बोलता है, हाथ से गलत काम करता है, तो सब बेकार है, कोई उसका औचित्य नहीं है। इसलिए प्यारे बच्चों, ये दोनों जो श्लोक है आप नंबर डाल करके केवल ये अर्थ का हिंदी कॉपी में लिखे, जो मैंने बताया है हिंदी, वहाँ अर्थ लिख करके और इसका हिंदी लिखना है दोनों श्लोक का। आज बेटा इतना ही कर लेना। आपका लास्ट लेसन है, तो 2 श्लोक का हिंदी आप अपने कॉपी में लिख करके मेरे को ज़रूर चेक करवाएंगे। धन्यवाद।